हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको दिल्ली हाई कोर्ट की बहुत अच्छी नौकरी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10th यानी हाई स्कूल किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने हाई स्कूल नहीं किया, ITI किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या आपने इनके इक्वेलेंट में कुछ किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं आपने कुछ किया है, बस आपने 10th या हाई स्कूल किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दिव्यांग कैटेगरी में अगर आप पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो या लो विजन हो, अप्लाई कर सकते हो। डेफ मतलब जो बोल सुन नहीं पाते या हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हो, अप्लाई कर सकते हो। OH कैटेगरी में या लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं, उसमें अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, दोनों पैरों में दिक्कत है, या एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, इसके अलावा CP, LC, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक और भी डिसेबिलिटी अगर है तो अप्लाई कर सकते हो। और अदर कैटेगरी के अंतर्गत भी अगर आप ASD हो या ID वाले हो या SLD हो या मेंटली इलनेस हो या मल्टीपल डिसेबल्ड हो तो भाई आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है वो है दिल्ली हाई कोर्ट में, और यहाँ पर कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट की ये भर्तियाँ यहाँ पर निकली हुई है। कोर्ट अटेंडेंट की भी कई सारी पोस्टें हैं जिनके लिए मैं अलग अलग डिसेबल्डों को सब कुछ बताऊँगा, तो बने रहना मेरे साथ में इस वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि आप ऑल इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए 26 अगस्त 2025 से, और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 24 सितंबर 2025 रहेगी। जैसे ही फॉर्म फिल होना शुरू हो गए 26 तारीख से, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जैसे ही वो मैं वीडियो डालूँ तो तुरंत आपको मिल जाए। और हाँ भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों के पास में मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। खूब शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों को इस वीडियो से जोड़ा करो। और आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, हाइप वगैरह, लाइक वगैरह जरूर कर देना। चलो अब इसका डिटेल में सब कुछ देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप इसका पोस्ट कोड जरूर याद रखना, क्योंकि अगर पेपर ज़्यादा लेट होता है तो आप भूल जाते हैं। 801/25 इसको कहीं लिख के रख लेना। ये कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाली कोर्ट अटेंडेंट की है, यहाँ पर अगर हम UR की बात करें तो 81 पोस्ट है, और यहाँ पर दिव्यांग भाई बहनों की भी 12 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी की मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। फिर कोर्ट अटेंडेंट S, यहाँ पर इन्होंने, आप भूले ना, या आपको सर्च करने में ज़्यादा इजी रहे, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग SL वगैरह ये लगा दिए हैं। तो कोर्ट अटेंडेंट जो S है यहाँ पर, इसमें टोटल UR की 2 पोस्ट है और दिव्यांगजनों के लिए भी 1 पोस्ट है। अगली यहाँ पर अगर हम देखें कोर्ट अटेंडेंट L, तो यहाँ पर UR की 1 ही पोस्ट है, डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। बाकी रूम अटेंडेंट में यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है, पर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है। UR की कोई नहीं है, डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 पोस्ट है। और सिक्योरिटी अटेंडेंट में भी यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, यहाँ पर डिसेबल्ड की कोई भी पोस्ट नहीं है। लेकिन डिसेबल्ड इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इन 2 पोस्टों पर ही। तो अगर आप अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो आपको UR की पोस्ट पर सिलेक्शन मिल सकता है। टोटल पोस्ट यहाँ पर UR की 86 है और दिव्यांग भाई बहनों की यहाँ पर 14 पोस्ट है। अब दोस्तों देखो, सबसे पहली जो कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट है ये दिल्ली हाई कोर्ट में ही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दृष्टिबाधित जो दिव्यांग भाई बहन है उनकी भी 3 पोस्ट है, वो लो विज़न हो या टोटली ब्लाइंड हो। डेफ HH वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जितने भी दिव्यांग हैं उनकी भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, और अदर डिसेबिलिटी में भी जितने भी दिव्यांग हैं उनकी भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि आप टोटली ब्लाइंड, लो विज़न है, या डेफ HH है, या OA, OL, BL, OAL, CP, LC, DW, डाउन सिंड्रोम या एसिड अटैक है तो भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर एलिजिबल हो, ठीक है। और एसिड अटैक वो मॉडरेट हो या माइल्ड, और ID, SLD, MI या MD वाले हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 10th होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन, या अगर आपके अपने ITI किया है तो ITI भी चल जाएगा, और इनके कोई इक्विवेलेंट किया है तो वो भी चल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपसे यहाँ पर 10th है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर नहीं मांगा गया है। ये लेवल आपको 3 मिलने वाला है, मतलब 21,700 से ज़्यादा सैलरी आपकी शुरुआत में ही रहेगी। ये बढ़ते बढ़ते आपकी 60 से 70 हज़ार के बीच में हो जाती है। यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में मांगी गई है, लेकिन दिव्यांग भाई बहनों को रिलैक्सेशन भी मिलेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो, दिल्ली हाई कोर्ट में ही अगली पोस्ट जो थी कोर्ट अटेंडेंट S वाली, तो यहाँ पर UR की 2 पोस्ट थी, जैसा मैंने आपको बताया। दिव्यांग भाई बहनों में 1 पोस्ट थी। तो जो 1 पोस्ट रिजर्व है वो VI वालों के लिए यानी दृष्टिबाधितों के लिए 1 है। बाकी यहाँ पर अलग से OH या HI या अदर डिसेबिलिटी की पोस्ट नहीं है, लेकिन डिसेबल्ड भाई बहन अप्लाई कर सकते हैं UR वाली 2 पोस्टों के लिए जो एलिजिबल है। देखो, जैसे टोटली ब्लाइंड, लो विजन एलिजिबल है, डेफ HH एलिजिबल है। बाकी जितनी भी मैंने ऊपर कैटेगरी बताई, OA, OL, BL, OAL, CP, LC, DW, AAV या एसिड अटैक वगैरह, ये सब अप्लाई कर सकते हो
दो पोस्टों के लिए ही। तो यहाँ पर भी आपसे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स यानी 10th मांगा गया है और किसी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। पे लेवल इसमें भी 3 रहने वाला है और 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई है। बाकी दिव्यांगजनों को जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो आगे बताऊंगा। अगली पोस्ट भी यहाँ पर कोर्ट अटेंडेंट की है। इसमें यूआर की केवल एक ही पोस्ट है, डिसेबल्ड की अलग से तो कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच और ओएओएल, बीएल जितनी भी ऊपर कैटेगरी मैंने बताई वो सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यूआर वाली एक पोस्ट के लिए। यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे लेवल आपका 3 रहने वाला है और 18 से 27 वर्ष एज, रिलैक्सेशन आगे बताऊँगा। अगली पोस्ट दोस्तों यहाँ पर रूम अटेंडेंट वाली है। यहाँ पर यूआर की तो कोई पोस्ट नहीं है, बाकी ओबीसी की यहाँ पर 11 पोस्टें हैं और इसमें डिसेबल्ड भाई बहनों की एक पोस्ट है, वो भी दृष्टिबाधितों के लिए, और डिसेबल्ड की अलग से नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिसेबल्ड भाई बहनों में अगर कोई टोटली ब्लाइंड, लो विजन या डेफ, एचएच या ओएओएल जितनी भी कैटेगरी मैंने ऊपर बताई है वो सब एलिजिबल है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। आप ओबीसी में अगर आते हैं तो ज़रूर अप्लाई करना। बाकी दिव्यांग भाई बहनों की दृष्टिबाधितों के लिए एक पोस्ट है, तो यहाँ पर वीआई वाले अप्लाई ज़रूर करना। यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ आपके पास में हाई स्कूल होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे लेवल आपका 3 रहने वाला है और 18 से 27 वर्ष के बीच में एज मांगी गई है। अगली पोस्ट यहाँ पर है सिक्योरिटी अटेंडेंट की। उसके लिए भी यहाँ पर यूआर में 2 ही पोस्ट है, बाकी और किसी की कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ पर ओबीसी की एक है और डिसेबल्ड की अलग से तो पोस्ट यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच और ओएच कैटेगरी में भी ओएओएल, बीएल, ओएओएल जितनी भी कैटेगरी मैंने बताई वो सब एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको केवल और केवल 10th ही चाहिए। अब आप कहेंगे कि जब पोस्ट ही नहीं है तो अप्लाई क्या करें, तो यूआर वाली 2 पोस्ट है, अगर 2 पोस्टों पर आप फाइट करना चाहते हैं यहाँ पर तो कर सकते हो। बाकी जो सबसे शुरू में मैंने आपको कोर्ट अटेंडेंट की बताई है वहाँ पर सभी डिसेबिलिटी की 3-3 पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना। यहाँ पर भी पे लेवल आपका 3 रहने वाला है, 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई है। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि 26 अगस्त से ये फॉर्म भरे जाएंगे, 24 सितंबर तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा। दोस्तों अगर इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर जो यूआर या ओबीसी वाले हो गए उनकी यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस लगेगी, लेकिन जितनी भी महिलाएँ हैं या SC ST वाले हैं या PWD कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म भर सकते हो। जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, वैसे तो 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई है, लेकिन डिसेबल्ड भाई बहन जितने भी हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। देखो अगर आप PWD कैंडिडेट यूआर या EWS के हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, और PWBD कैंडिडेट आप SC ST के हैं तो आपको 15 वर्ष की छूट मिलेगी, और अगर आप OBC से है दिव्यांग तो आपको यहाँ पर 13 वर्ष की छूट दी जाएगी। आप इंडिया के किसी भी कोने से है आपको छूट मिलेगी। दोस्तों जितनी भी मैंने आपको पोस्ट बताई है, कोर्ट अटेंडेंट और कोर्ट रूम अटेंडेंट, बाकी सिक्योरिटी अटेंडेंट, इनका सबका सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस भी देख लो। यहाँ पर जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें मेंस नहीं है, बस प्री ही है। और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे वो 100 पूछे जाएंगे और MCQ बेस ही होगा, मतलब CBT आपका एग्ज़ाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा, और इसमें 100 मार्क्स ही आपके पूछे जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर आपको टाइम 150 मिनट मिलने वाली है, मतलब टाइम आपको बहुत अच्छा यहाँ पर दिया जा रहा है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, हिंदी के क्वेश्चन आपसे 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 25 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के हो गए। फिर जनरल नॉलेज के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 25 मार्क्स के हो गए, और सारे क्वेश्चन आपसे बाइलिंगुअल पूछे जाएंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में। और फिर अरिथमेटिक के जो हो गए वो भी आपसे बाइलिंगुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब मैथ के भी 25 क्वेश्चन हो गए, 25 मार्क्स के यहाँ पर हो गए। एक बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है 25%, यानी 0.25 यानी 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी। इस बात का ध्यान रखना। जितने भी यूआर वाले कैंडिडेट हैं उनको 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है, और जितने भी SC ST OBC और दिव्यांग भाई बहन हैं PH कैंडिडेट उनको सबको 45 मार्क्स यहाँ पर लाना ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो को जब भी देखा करो तो ध्यान से देखा करो, अगर आप ध्यान से नहीं देखते तो आधी बातें छूट जाती है। यहाँ पर देखो इंटरव्यू भी आपका होगा 15 नंबर का, मतलब 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू भी होगा। जब आप प्री निकाल लेंगे उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी, जिसमें आपके प्री के और इंटरव्यू में जितने भी मार्क्स मिले होंगे वो आपकी पूरी मेरिट उसी के हिसाब से बनेगी। अच्छे से परफॉर्म करना आप। बाकी जितने भी दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत है तो वो स्क्राइबर भी ले सकते हैं, या जिनको लिखने में दिक्कत है, राइटिंग लिमिटेशन है, तो वो यहाँ पर टाइम भी ले सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें, टोटल सभी की मिला के, तो यहाँ पर 334 पोस्टें हैं सभी की, वो डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, सबको मिलाकर यहाँ पर 334 पोस्टें हैं। तो आप इसमें 26 से फॉर्म फिल होना जैसे शुरू हो गए तो अप्लाई ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।